हिमाचल के बहुत ही सुंदर और शांत जगहों में से आता है किन्नौर वैली, जो कि शुरू होता है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड से, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, जो पत्थर के पहाड़ों को काट के बनाया गया है। इसके अलावा किन्नौर फेमस है किन्नर कैलाश रेंज अपने खूबसूरत नज़ारों और रसीले एप्पल्स के लिए, जो ऑल ओवर इंडिया बिकते हैं। तो आइए चलते हैं किन्नौर के टॉप प्लेसेस घूमने। किन्नौर का ट्रिप आप शिमला से शुरू कर सकते हैं। दिल्ली या चंडीगढ़ से आपको डायरेक्ट वॉल्वो बस मिल जाएगी शिमला के लिए। उसके बाद आप चलिए किन्नौर की पहली लोकेशन सांगला वैली, जिसके लिए आपको लोकल बस शिमला से मिल जाएगी। सांगला शिमला से 213 किलोमीटर आगे है। अगेन सांगला फेमस है अपने खूबसूरत लैंडस्केप्स, शांत गांव और एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए। यहाँ पर काफी सारे स्टे ऑप्शंस हैं, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पहुँचने के लिए रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। साइड पे और आपके ऊपर होंगे पहाड़ और दूसरी साइड पे होगी गहरी खाई। सांगला से 15 किलोमीटर बाद आएगा एक छोटा सा गांव रकचम। ये सांगला से भी ज्यादा शांत और ऑफ बीट है। यहाँ से किन्नौरी पहाड़ों का व्यू बहुत ही शानदार आता है। यहाँ की पॉपुलेशन 1000 से भी कम है। मेरा स्टे यहीं पे था, फोकलोर रेजिडेंसी में। ये बहुत ही खूबसूरत स्टे है। बस ध्यान रखना, यहाँ काफी स्टेज पर वाईफाई अवेलेबल नहीं है, एंड अगर आप रिमोट जॉब्स वाले हैं तो ये बात पहले ही पूछ के रखना। रकचम से आगे पड़ता है चितकुल, जो कि फेमसली जाना जाता है एज लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये रकचम से 12 किलोमीटर आगे पड़ता है और यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 90 किलोमीटर ही दूर है। चितकुल में नेटवर्क नहीं आता है। यहाँ तक पहुँचने की सड़कें भी काफी टूटी हुई हैं, पर वो आपको यहाँ तक आने के लिए नहीं रोक सकती। चितकुल काफी ज्यादा हाइट पे है, लगभग 11,000 फीट। यहाँ पहुंचने के लिए भी आपको लोकल बस मिल जाएगी रकचम और सांगला से। ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे लास्ट विलेज है। यहाँ का मेन हाईलाइट है ये बसपा नदी। यहाँ पे फेमस हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा भी है। ये चितकुल साइड के पास से आपको ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे। यहाँ से किन्नर कैलाश रेंज का बैक साइड भी दिखता है। आप पहले दिन रकचम या सांगला में से कहीं भी स्टे कर सकते हैं, एंड अगले दिन सांगला, रकचम एंड चितकुल एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट डे जा सकते हैं कल्पा। कल्पा पहुंचने के लिए सांगला या रकचम से रेकिंग पियो की बस लेनी होगी, एंड वहां से आगे कल्पा के लिए। सांगला से रेकोंग पियो 40 किलोमीटर आगे है। ऑन द वे टू रेकोंग पियो रास्ते में एक स्पॉट आएगा जहाँ से किन्नर कैलाश के दर्शन होते हैं। इधर एक बार रुक के जरूर देखना, एंड अगर आप लकी हुए तो आपको ऐसे क्लियर दर्शन हो जाएंगे। रेकोंग पियो का मार्केट भी काफी बड़ा है। यहाँ से ऊपर कल्पा जाना होगा। अगेन कल्पा भी किन्नौर एप्पल्स के लिए फेमस है। आपको रास्ते में ही ऐसे काफी सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स मिल जाएंगे। रास्ते में आपको ऐसी सड़कें मिलेंगी जो देवदार के पेड़ों से घिरी होगी, और यहाँ आपको मोस्टली अपने होटल से ही सामने किन्नर कैलाश जी के दर्शन हो जाएंगे। किन्नर कैलाश के दर्शन करके जो सुकून मिलता है और ऐसे डिवाइन फीलिंग आता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। किन्नर कैलाश 5 कैलाशों में से एक है और यहाँ पर 79 फीट लंबा पत्थर का शिवलिंग है। ये शिवलिंग 4800 मीटर्स की ऊंचाई पे है और यहाँ की यात्रा की बहुत मान्यता है, जो ट्रैक करके ही हो सकती है। रात में ये किन्नर कैलाश रेंज कुछ ऐसी दिखती है, और अगर चांदनी रात हो तो पहाड़ चांद की रोशनी से चमक उठते हैं। कहते हैं ये किन्नर कैलाश का शिवलिंग दिन में काफी बार अपना रंग बदलता है। कल्पा के पास ही एक बहुत फेमस सुसाइड पॉइंट भी है। इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि नीचे बहुत ही गहरी खाई है, एंड अगर कोई यहाँ से कूदेगा तो वो नहीं बच पाएगा। कल्पा में भी आप एक दिन बिता सकते हैं। अब इसके बाद आप जा सकते हैं किन्नौर के हाईएस्ट विलेज नाको। रेकोंग पियो से नाको जाने के वक्त रास्ते में लैंडस्केप पूरी तरह बदल जाता है। हरे भरे पहाड़ खत्म हो जाते हैं और मिट्टी वाले पहाड़ शुरू हो जाते हैं, और ऐसी सड़कें जो दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी होती हैं। ये रास्ते शुरू होने से पहले एक टाउन आएगा पू। यहाँ पर लास्ट पेट्रोल पंप है नाको पहुंचने से पहले।
इधर आप अपने व्हीकल्स फ्यूल कर सकते हैं एंड खाने पीने के लिए भी रुक सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको सब फैसिलिटीज नाको पहुंच के ही मिलेंगी। इवन यहाँ के बाद नेटवर्क भी चला जाएगा और उसके बाद नाको पहुंच के ही मिलेगा। नाको से पहले आएगा दो नदियों का संगम, स्पीति नदी और सतलुज नदी का, और इसे कहते हैं खाब संगम। और ऐसे रास्ते देखकर तो आपको लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ये रास्ते देखकर आपका मन कभी नहीं भर सकता। लोग कहते हैं कि ये मिट्टी के पहाड़ देखकर आपको अजीब लगेगा, पर मेरे हिसाब से इससे सुंदर नजारा आपको यहाँ नहीं दिखेगा। नाको रिकोंगपियो से 100 किलोमीटर आगे है। यहाँ का सबसे फेमस स्पॉट है नाको लेक। माना जाता है पद्मासंभवा जी ने इसी लेक के पास मेडिटेशन किया था। ये बहुत ही खूबसूरत लेक है, पहाड़ों के बैकड्रॉप के साथ। सर्दियों में ये लेक पूरी तरह जम जाती है एंड इस पे लोग आइस स्केटिंग करते हैं। ये लेक 12,000 फीट की हाइट पे है और इसे सेक्रेड लेक माना जाता है। यहाँ बोटिंग करने का ऑप्शन भी है, जो आप पर पर्सन 100 रुपीज में कर सकते हैं। लेक के साथ ही पुराना विलेज पड़ता है और इसको आप बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ सारे घर साथ में जुड़े हुए हैं और मिट्टी और गोबर के मिक्सचर से बने हुए हैं। यहाँ ऐसे काफी सारी गलियां हैं और ये भूल भुलैया जैसा है। उसके अलावा कुछ घर सिर्फ पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ गांव में ही पुरानी नाको मोनेस्ट्री है, जो कि 1100 साल पुरानी है और वो फेमस है अपने 500 साल पुराने प्रेयर व्हील के लिए, जो याक की स्किन से बनी हुई है। मेरे से मिस हो गई थी, पर आप वहाँ जरूर जाना पुरानी मोनेस्ट्री देखने, जहाँ आपको काफी कुछ हिस्ट्री और कल्चर के बारे में देखने को मिलेगा। अगेन, जो दूसरी चीज मुझसे मिस हो गई थी वो है पद्मासंभवा जी के पैर का निशान, जो इसी गांव में है। मैं तो इस गांव के भूल भुलैया में खो गई थी। फिर मुझे एक अंकल मिले। कहाँ से? पंजाब। पंजाब का है? हाँ। अकेले ही? नहीं, ग्रुप के साथ हूँ। वो भी लेक पे है ना, थोड़ा सा इधर। वो क्या नाम, गोल्डन मंदिर? हाँ। वहाँ के? नहीं, लुधियाना। लुधियाना? अच्छा, लुधियाना हम ये चंडीगढ़ से। हाँ। अंकल ने मुझे एक सेब दिया और साथ में ही बाहर तक का रास्ता दिखाकर आए। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं। लेक के पास एक व्यू पॉइंट भी है, जहाँ आप 20 मिनट हाइक करके पहुंच सकते हैं और वहां से आपको नाको लेक और पूरे गांव का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप नाको में स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहीं पे लेक के पास कुछ स्टेज मिल जाएंगे। तो किन्नौर वैली नाको पर खत्म होता है और इसके आगे से शुरू होता है स्पीति वैली। अगर आप बस किन्नौर साइड घूमने आए थे तो यहाँ से वापस शिमला के लिए निकल सकते हैं, एंड अगर आप स्पीति के टूर पे आए हैं तो यहाँ से आगे स्पीति के लिए निकल सकते हैं। किन्नौर आप 3 से 5 दिन में घूम सकते हैं। अगर आप स्पीति साथ कवर करे हैं तो किन्नौर के लिए 3 दिन काफी है। तीसरी रात को आप टाबो पहुंच सकते हैं। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं किन्नौर के साथ स्पीति कैसे कवर किया जाए, वो मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको किन्नौर वैली रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछना। एंड इफ ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और ऐसी और ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।